जिस तरह से उन्होंने अपने शील पालन का परिचय दिया, उसके तुलना में जब हम कहते हैं कि बाबा साहब कहाँ ध्यान करते थे तो हम ध्यान करेंगे, तो हमारा स्थान कहाँ है उनके उस शील पालन के आधार पर। तो इसलिए मुझे लगता है ये तुलना करना या इस तरह से संदर्भ देना कि बाबा साहब ने ध्यान नहीं किया था, इसलिए भंते संघरक्षित जो कहते हैं कि बगैर ध्यान से बुद्ध धर्म नहीं है, आध्यात्मिक जीवन नहीं है, ये अपने आप को मिसगाइड करने जैसी बात है। अब बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा है, और बुद्ध और उनके धम्म में चित्त की साधना बुद्ध के धम्म शिक्षा का सार है। आप पढ़ लीजिए, शुरू के ही शायद 1994 पेज पर या उसके पहले ही ये वाक्य है कि चित्त की साधना बुद्ध धम्म का सार है। अब चित्त की साधना कैसे होती है? बगैर ध्यान से होती है चित्त की साधना? कोई कर पाएगा चित्त की साधना बगैर ध्यान से? सो जब बाबा साहब ध्यान नहीं करते थे, लेकिन ध्यान के बारे में उनके कई संदर्भ है बुद्ध एंड इस धम्म में। चित्त की समाधि को लेकर है, चित्त की शुद्धि को लेकर है, मन के साधना को लेकर है। इन सारी बातों को लेकर बाबा साहब ने उनका बयान किया है। सो यह बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि निश्चित तौर पर अनागरिक लामा गोविंदा उससे भी आगे गए हैं। जो ध्यान नहीं करता वो बौद्ध नहीं हो सकता। ये लामा अनागरिक गोविंदा का स्टेटमेंट है, इन द व्हाइट क्लाउड में है या फिर मिस्टिसिज्म ऑफ तिबेटन बुद्धिज्म में है। सो बौद्ध व्यक्ति ने ध्यान की तरफ बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ध्यान का मतलब है अपने मन को देखना, और मन यदि गलत दिशा से जा रहा है, गलत है, नकारात्मक है, तो उसको शुद्ध करना। क्योंकि हम उसी पर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया और उसके बारे में बताने की कोशिश की। पूज्य संघरक्षित भारत में रहते वक्त हम उनका जीवन देख रहे थे। भारत में आए, वह रामकृष्ण मिशन के तहत आध्यात्मिक जीवन की अपनी खोजने लगे, वो भूख मिटाने की कोशिश करने लगे। सिंहलित भिक्षुओं के संपर्क में आए, चाइनीज़ मोनेस्ट्री के संपर्क में आए। कालिम्पोंग में रहते वक्त उन्होंने तिबेटन, भूटानीज, नेपालीज, महायानी, वज्रयानी, इन सारे गुरुओं के संपर्क में आए। केवल संपर्क में ही आए और बातचीत हुई ऐसे नहीं, उनके साथ रहे, उनका धम्म जीवन देखा। आनंद कौशल्यान धर्मोदय आश्रम में रहते थे। दूसरे एक भिक्षु है नारद करके, नारद थेरा नाम से वो जाने जाते थे। कई किताबें लिखी है, अपने लाइब्रेरी में भी उनकी होगी कई किताबें, जो ताइवान से किताबें आई हैं। सो नारद थेरा की किताबें हैं। नारद थेरा कालिम्पोंग में थे, और ये सारे भिक्षुगण किस तरह से दोगला जीवन जी रहे हैं, बनावटी जीवन जी रहे हैं, वो भी उन्होंने अच्छे देखा। भिक्षु संस्था को देखा, तिब्बती बौद्धों को देखा, बड़े बड़े लामा के गुरुओं को देखा, और इस तरह से एक चिकित्सक तौर पर बौद्ध धर्म की वो खोज करने लगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के आधुनिक युग में हम बुद्धिज्म को किस तरह से फैलाएं। कालिम्पोंग में रहते वक्त हमने ये भी देखा कि वो महाराष्ट्र में आते थे। बाबा साहब से उनका परिचय होने के पश्चात बाबा साहब के अनुयायी से उनके संपर्क में रहे। बाबा साहब के पश्चात उन्होंने अहमदाबाद हो, आगरा हो, फिर
महाराष्ट्र हो, इन सारे जगहों में जाकर उन्होंने प्रवचन दिए और बाबा साहब के अनुयायियों को उन्होंने अनुभव किया। ये बौद्ध भी है और हिंदू भी है, क्योंकि 1956 से 1964 तक वो हर साल महाराष्ट्र में आकर धम्म दौरा करते थे और उस दरमियान ये देखा कि लोग बौद्ध कहते हैं लेकिन हिंदू परंपरा को, हिंदू रीति रिवाज को नहीं छोड़े हैं। सो दोनों मिक्स करके ये जीवन जी रहे हैं। दूसरी भी एक बात देखी कि बौद्ध नेता और राजनीति, इसमें वो फर्क नहीं करते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही है। उसी स्टेज से धम्म का बयान होता है और उसी स्टेज से राजनीति भी चलती है। सो धर्म जीवन अलग और राजनीति अलग ऐसी बात नहीं है, लेकिन धर्म जीवन का राजनीति पर प्रभाव नहीं है, राजनीति का धर्म जीवन पर प्रभाव है। ये पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने बहुत अच्छी तरह से भारत के बौद्धों के साथ रहते हुए देखा, बाबा साहब के अनुयायी के बीच में देखा। शब्दों का ध्यान रखिए, राजनीति का प्रभाव धर्म पर है, धर्म का प्रभाव राजनीति पर नहीं है। बाबा साहब ने जो राजनीति की वो नीति के आधार पर राजनीति की, अनीति के आधार पर राजनीति नहीं की। धर्म के आधार पर राजनीति की, अधर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। इस फर्क को उनके अनुयायी और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले नहीं समझ पाए। ये बात पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने यहाँ देखा। दूसरी एक बात संघरक्षित जी ने देखा जो बाबा साहब के संवाद से उनके ध्यान में बहुत सुस्पष्ट तौर पर आई, और वैसे भी वो जानते थे, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब ने अपनी आक्रामकता प्रदर्शित की थी पहली मुलाकात में, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा का अध्यक्ष, महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। ये बंगाली ब्राह्मण है, ये कट्टर हिंदूवादी है, हिंदू महासभा का अध्यक्ष है और वही प्रोमिनेंट महाबोधि सोसाइटी का अध्यक्ष है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तविकता है थी। तो ये भी संघरक्षित जी ने यहां अनुभव किया कि केवल विद्वत्ता के आधार पर, केवल पैसे के आधार पर, केवल प्रभाव के आधार पर हम बौद्ध आंदोलन को चला सकते हैं, बौद्ध संस्था के नेता भी बन सकते हैं। तो जो हिंदू महासभा का अध्यक्ष है उसको बुद्ध धर्म से क्या लेना देना है? ये पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने भारत में रहते वक्त बहुत अच्छी तरह से देखा। उसी तरह से उन्होंने भिक्खु संस्था को भी देखा कि ये नाम के वास्ते चीवर पहने हुए हैं, इनमें कोई बुद्ध धम्म संघ के प्रति कोई रुचि नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जब लिखा कि आज का भिक्खु संघ आलसी लोगों की फौज है, तो संघरक्षित जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और आश्चर्यचकित जरूर हो गए कि एक अबौद्ध व्यक्ति भिक्खु संघ पर किस तरह से तीव्र तौर पर आक्षेप लेता है और टिप्पणी करता है। सो इस तरह से संघरक्षित जी ने बौद्ध धर्म के और बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले लोगों के बीच में इन बातों को अनुभव किया कि भिक्खु है, विनय से बहुत दूर है, आचरण से बहुत दूर है और ढोंगबाजी ज़्यादा चालू है कि मुझे 12 बजे के पहले ही खाना खाना है। और बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया, मैं नाम नहीं लेता, मैंने पढ़ा है। उन्होंने एक भिक्खु को घर पर खाना खाने बुलाया, थेरवादी भिक्खु जो धर्मोदय विहार में रहते थे। अचानक आ गए तो वो दोस्ती हो गई, उनको खाना खाने बुलाया।
अब उनको खाना 11 बजे ही तैयार चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने जो साथी थे उनको बोलकर बहुत अच्छा खाना बनाया तरह तरह से, कि बहुत प्रसिद्ध भिक्षु है, उनको मैंने खाने पर बुलाया है, आप अच्छे से खाना बनाइए। और उसने बहुत अच्छे से खाना बनाया। 11 बजे खाना तैयार हो गया कि 12 बजे के पहले उनका खाना समाप्त होना चाहिए। और देखते रहे कि वो अभी आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। 11:15 बजे हो गए, आए ही नहीं। 11:50 हो गए, आए ही नहीं। और उनको लगा कि इतना अच्छा खाना बनाया है, इतनी मेहनत की है इस व्यक्ति ने, ये खाना तो बेकार जाएगा, 12 के बाद तो ये खाएंगे नहीं। तो उन्होंने 12 बजे के 5 मिनट पहले घड़ी को, व्यक्तियों का घड़ी को 11:30 कर दिया। उन्होंने घड़ी को 11:30 बजे कर दिया और बहुत जल्दी जल्दी से आए। ओ आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट आए। डोंट वरी भंते, प्लीज हैव ए लंच। बैठे, खाना खाने बैठे। नहीं, बहुत देर हो गया। और संघरक्षक जी ने ऐसा उलझा कर रखा कि वो अपने घड़ी की तरफ कभी न देखे, अच्छे से खाना खाए और चले गए। बोलते रहे कि आई एम लेट। तो इस तरह से बड़े बड़े नामांकित भिक्षुओं की ढोंगबाजी भी संघरक्षक ने जी देखी। तो इस तरह से धम्म जीवन से बुद्ध ने जो शिक्षा दी है उसके स्पिरिट से कोई संबंध न रखते हुए भिक्षु लोग जी रहे हैं। सो भिक्षुओं का ये दोगलेपन संघरक्षक ने बहुत अच्छा अनुभव किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भारत की बौद्ध धर्म की स्थिति, वो बौद्ध भिक्षु बनने के बाद 1964 तक उन्होंने यहाँ देखी। 1964 में जब उनको निमंत्रण आए और 20 साल के बाद वो अपने मातृभूमि लौटे, एक बौद्ध विद्वान करके कहो या बौद्ध धर्म का जो चैतन्य है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसके प्रति से एक समर्पित होकर कहो, वो 1964 में जब वापस गए उनके निमंत्रण पर, तो उन्होंने वहाँ देखा कि वही बात जो है, क्योंकि वो हेम्स्टेड बुद्ध विहार में जो इंग्लिश संघ ट्रस्ट इस नाम से जो भिक्षु रहते थे वो अलग अलग देश से थे, लेकिन थे थेरवादी भिक्षु। और थेरवादी भिक्षु में ये होता है कि किसकी उपसंपदा पहले हुई है, जो ज्येष्ठ भिक्षु होगा उसको बैठने का चांस मिलेगा, सामने प्रमुख सीट मिलेगी, और जो ज्येष्ठ नहीं होगा वो उसके नीचे नीचे जाएगा, और सामने जो होगा वो भिक्षुओं की सेवा करेगा। तो उनमें सीनियरिटी ये बहुत मायना रखती है। महास्थवीर, स्थवीर, सामनेर, कल हुआ भिक्षु, ये सारी सीनियरिटी उनमें बहुत मायना रखती है। वो कितना ज्ञानी है, कितना अनुभवी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल मैं 10 साल से हूँ, मैं स्थवीर हूँ, मैं 20 साल से हूँ, मैं महास्थवीर हूँ, इस आधार पर उनमें जो एक सीनियरिटी की बात होती है वो है। इस बात को भी उन्होंने अनुभव किया, और इस बात को बहुत जल्दी अनुभव किया कि जैसे हम हेम्स्टेड बुद्ध विहार में जाए, इनको पूछा कि तुम्हारी उपसंपदा कब हुई है? 24 नवंबर 1950। तो फिर आप हमसे सबसे ज्येष्ठ है, और जो उसके पहले ज्येष्ठ था और उसके लिए जो आसन लगाता था वो उसने लगा दिया एक दिन सामने ने, और फिर दूसरे ने आकर कहा कि नहीं, आप वहाँ नहीं बैठ सकते, संघरक्षित सीनियर है, उनके लिए वो सीट है। तो वो आग बबूला हो गए। संघरक्षित से आने से मेरा यहाँ का जो प्रतिष्ठा है और मेरी सीनियरिटी है वो खत्म हो गई। उस कारण से वो उनका विरोधक बन गया। और जिस तरह से वहाँ विपश्यना पढ़ाई जाती थी, लोग बड़े अजीब तरीके से
उसको अनुभव कर रहे थे। कुछ लोग तो साइकिक बन गए थे। और इस तरह से उन्होंने वहाँ ध्यान साधना को देखा। तो कल हमने जैसा देखा, उन्होंने मैत्री भावना को वहाँ इंट्रोड्यूस किया, मैत्री भावना बढ़ाना शुरू किया। और जब वो बता रहे थे इंटरव्यू में कि वो एक साथ नहीं बताते थे, दो पायरी बताएंगे, उनके साथ 1-1.5 घंटा बिताएंगे, केवल 2 ही पायरी बिताएंगे, हर एक का अनुभव पूछेंगे, उनको चाय पिलाएंगे, उनसे बातें करेंगे, ध्यान किस तरह से हो रहा है आपका। और इस तरह से लोगों को उन्होंने अपने ध्यान साधना के इन नए अनुभव से लोगों को जोड़ के रखा। और फिर 64 में केवल 6 महीने में वापस आऊँगा ऐसा बोलकर जो गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग इंटरेस्टेड हैं, ध्यान पढ़ने में इंटरेस्टेड है। कल भी हमने वो दृश्य देखा, कैसे शांति से लोग ध्यान कर रहे थे। यहाँ लोग ध्यान करने में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ लोग धम्म सुनने में इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने फिर बुद्ध धर्म पर व्याख्यान मालाएं शुरू की, कई व्याख्यान मालाएं दी। जैन बुद्धिज्म क्या है, इसके ऊपर उन्होंने व्याख्यान मालाएं दी। जैन ध्यान सिस्टम कैसी है, जैन ध्यान साधनाएं क्या होती है, इस पर उन्होंने व्याख्यान दी। आनापानसति मैत्री भावना तो उन्होंने स्वयं पढ़ाया ही। तो दूसरे हैं, तो उनकी जो सबसे फेमस और प्रसिद्ध व्याख्यान मालाएं रही है, जिससे लोग वहाँ बहुत प्रभावित हुए हैं। अन्य तो है कई, उन्होंने व्याख्यान मालाएं दी है। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर व्याख्यान मालाएं हैं उनकी, रिचुअल एंड डिवोशन पर व्याख्यान मालाएं हैं। जो हमारी किताब है श्रद्धा, उसका ट्रांसलेशन श्रद्धा करके किया है, रिचुअल एंड डिवोशन। GFR शिविर में उसका हिस्सा होता, मतलब ये होता है सप्तांग पूजा करके। और रिचुअल एंड डिवोशन की उनकी व्याख्यान मालाएं रही है। आर्य अष्टांगिक मार्ग की रही है। ऐसी कई उन्होंने व्याख्यान मालाएं दी। लेकिन 3 नाम मेरे जहन में बहुत मजबूती से बैठ गए हैं। पहला, मीनिंग ऑफ कन्वर्जन इन बुद्धिज्म। और इसके ऊपर मैंने जब जनरल क्लास लेता था जाईबाई विद्यालय में, उस वक्त इसके ऊपर मैंने व्याख्यानें दी हैं। इन 4 लेक्चर मैंने क्लासेस लेता था। ये अत्यंत प्रसिद्ध है, इंट्रोड्यूसिंग बुद्धिज्म टू द वेस्ट, ये व्याख्यान माला भक्त संघर्ष की रही। मीनिंग ऑफ कन्वर्जन इन बुद्धिज्म, ये व्याख्यान माला बहुत प्रसिद्ध रही। फिर हायर इवोल्यूशन, यह व्याख्यान माला बहुत प्रसिद्ध रही। और बुद्धिज्म फॉर टुडे एंड टुमारो। इस तरह से इन व्याख्यान मालाओं के माध्यम से संघ रक्षित ने ये दर्शाने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि नाउ इन मॉडर्न वेस्ट हाउ बुद्धिज्म इज रेलेवेंट फॉर द प्रेजेंट लाइफ। कि आज के ये आधुनिक वैज्ञानिक पाश्चात्य जगत में बौद्ध धर्म हमारे व्यवहारिक जीवन से कितना संबंध रखता है, यह समझाने की उन्होंने कोशिश की। और इस आधार पर यह जो पाश्चात्य लोगों का कुछ समूह है, उन लोगों के प्रति, संघ रक्षित जी के प्रति बहुत प्रभावित रहा। तो इस 2 साल के दरमियान उन्होंने इस तरह से व्याख्यान माला दी। सो मीनिंग ऑफ कन्वर्जन इन बुद्धिज्म, ये व्याख्यान माला है। इस व्याख्यान में 4 व्याख्यान है। पहला है शरणगमन, गोइंग फॉर रिफ्यूज। हर किसी को यदि बौद्ध धर्म जीना है, बुद्ध के शिक्षा के अनुसार अपना जीवन यापन करना है, तो उसे बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 रत्नों को समझना है और इन 3 रत्नों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होना है। इन 3 रत्नों को अपने जीवन का हिस्सा मानना है, उनको प्राथमिकता देनी है और उसको प्राथमिकता देते हुए जीवन जीना है। ये शरणगमन है।
केवल पीत वस्त्र धारण करने से कोई शरणगमन नहीं होता, बौद्ध कहने से कोई शरणगमन नहीं होता, बौद्ध की संस्थाएं चलाने से कोई शरणगमन नहीं करता, किताबें लिखने से कोई शरणगमन नहीं करता, और बुद्ध धम्म में पीएचडी प्राप्त करने से कोई शरणगमन नहीं करता। शरणगमन करने के लिए उसको बुद्ध धम्म संघ 3 रत्नों को अच्छी तरह से समझना है, और समझने के पश्चात यदि आपको अपील हुआ उस बुद्ध धम्म संघ के प्रति आप में मन में थोड़ी सी भी जिज्ञासा और श्रद्धा निर्माण हुई, तो आप फिर उसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हो सकते हैं और दिन ब दिन अपनी प्रतिज्ञाबद्धता को विकसित कर सकते हैं। प्रतिज्ञाबद्धता ऐसी बात नहीं कि एक बार की और हो गई, वहीं समाप्त हो गई, वो प्रतिज्ञाबद्धता नहीं है। हम इमोशनली होकर, भावनिक प्रभाव में आकर हम प्रतिज्ञाबद्ध हो भी जाएंगे। जैसे बाबा साहब के वक्त भावनिक होकर बाबा साहब के प्रति बोलो या किसी भी कारणवश बोलो, लोग भावनिक होकर बौद्ध बने, घर के देवी देवता सारे फेंक दिए, हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं रखे। लेकिन 10-12 साल उलटते ही सारे देवी देवता धीरे धीरे अंदर आने लगे। और आज पढ़े लिखे लोगों के घर में जाकर देखो, ऑफिसर लोगों के घर में जाकर देखो, कैसे बिट्टू बाबा, साईं बाबा, अमुक टमुक देवी देवताएं सारे आए हुए हैं। पहले तो अनपढ़ लोग थे, भावनिक क्यों न हो, उन्होंने प्रतिज्ञाबद्धता की, कुछ साल टिकाए रखी। सो प्रतिज्ञाबद्धता ये एक वक्त करने की बात नहीं है, वो कंटिन्यूअस करने की बात है और उसको विकसित करने की बात है। और जब ये प्रतिज्ञाबद्धता विकसित हो जाती है तब आप दूसरे स्टेज पर जाते हो, श्रोतापन्न अवस्था पर। तो भंते जी ने दूसरा लेक्चर दिया श्रोतापन्न अवस्था, कि श्रोतापन्न अवस्था क्या है। जब भी कोई श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करता है तो वह बुद्ध धम्म में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित होता है, और जो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करता है वो बुद्ध बनेगा ही बनेगा। ये उन्होंने थ्योरी रखी है, जो पारंपरिक स्थविरवादी बुद्ध काल से शिक्षा जो है, उस शिक्षा को उन्होंने उजागर किया कि हर एक को अपनी प्रतिज्ञाबद्धता का विकास करते करते श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करनी है। श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना मतलब 3 बंधनों को तोड़ना। वो भंते जी ने उसमें बहुत विश्लेषित किया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप लोग भी जानते हो। सत्काय दृष्टि, शीलवत, परामर्श और विचिकित्सा, 3 बंधनों को आपको तोड़ना है तो आप श्रोतापन्न बनेंगे, आप स्ट्रीम एंट्रेंट होंगे। तो यह जीवन का ध्येय मानकर हमें अपनी प्रतिज्ञाबद्धता विकसित करनी है, क्योंकि जब आप स्रोत में जाओगे तो स्रोत से बाहर आप नहीं आ सकते। उदाहरण के तौर पर जिन्होंने भी हरिद्वार में गंगा का प्रवाह देखा होगा, तो वहाँ गंगा नदी में पांव रखते वक्त आपको संकल्प पकड़ कर रखनी पड़ती है। आपके हाथ से संकल्प छूट जाए तो आप किनारे पर आ ही नहीं सकते, नदी में बहते ही चले जाओगे। वो प्रवाह होता है। वैसा ही ये प्रवाह है, धार्मिक प्रवाह, आध्यात्मिक प्रवाह, कि यदि आप श्रोतापन्न बन गए तो आपको बुद्ध तक जाना ही है। आप उस प्रवाह से बाहर नहीं आ सकते, वो प्रवाह इतना शक्तिशाली होता है। तो यही बुद्ध ने यहाँ बताने की कोशिश की कि आपकी प्रतिज्ञाबद्धता, आपका शरणगमन इतना प्रभावी हो कि आप श्रोतापन्न अवस्था तक पहुँचे और बाद में आपके प्रयास कम लगेंगे। प्रयास करेंगे लेकिन जो अभी प्रयास करने हैं उसके तुलना में नगण्य होंगे। तो ये संघरक्षक जी ने दूसरी बात बताई, श्रोतापन्न अवस्था, और इसको कहा कि ये हर बौद्ध का ध्येय होना चाहिए कि इसी जीवन में मैं श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करूं। तो श्रोतापन्न अवस्था को जीवन का ध्येय मानकर हर बौद्ध ने अपना जीवन जीना चाहिए।
ये उन्होंने मीनिंग ऑफ कन्वर्जन में लिखा। इसका मतलब है कि मैं बौद्ध धर्म में धर्मांतर कर रहा हूँ। केवल हिंदू से बौद्ध बना, क्रिश्चियन से बौद्ध बना ये नहीं है, कम्युनिस्ट से बौद्ध बना ये नहीं है। नाम बदलना नहीं है, जीवन बदलना है, मन को बदलना है, अपने मन को प्रशिक्षित करना है, वह धर्मांतर है। क्योंकि आपने ये 3 बंधन तोड़ दिए, ये बहुत बड़ी बात है, तो आपका मन काफी हद तक बदल जाता है। सो मन का परिवर्तन ये बौद्ध धर्म है। नाम बदलना ये बौद्ध धर्म नहीं है, नाम का प्रचार करना बौद्ध धर्म नहीं है। जीवन को बदलना ये धर्म है, स्वयं के और दूसरे के भी। और फिर तीसरी बात उन्होंने की है कि श्रोता न बने, आपने स्वयं का भला किया, लेकिन आपके साथ अन्य लोग भी हैं जिनके आश्रय, जिनके सहारे, जिनके मदद से आप अपना जीवन जी रहे हैं। उनके प्रति आपके अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए, तो उनको भी मदद का भाव होना चाहिए। और इसलिए बोधिसत्व आदर्श ये संघरक्षित जी ने उदाहरण सामने रखा कि केवल आप स्वयं के लिए धम्म जीवन मत जिए, तो स्वयं के साथ साथ आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए भी बौद्ध जीवन जिए, उनको भी मदद कीजिए। सो बोधिसत्व आदर्श ये पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने जीवन का ध्येय दिया है कि श्रोतापन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। श्रोतापन्न होने के पश्चात आपको अन्य लोगों को मदद करना है। अपने कुटी में बंदिस्त नहीं रहना है, अपने कुटी में ध्यान नहीं करना है। कल हमने पढ़ा बुद्ध एंड हिज धम्म में, आप अपने ध्यान साधना में कितनी भी प्रगत हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोगों के दुख के प्रति यदि आप उदासीन हो तो आप बौद्ध भिक्खु नहीं हो सकते। बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्म में लिखा है। मजे की बात यह है, केवल जय भीम का घोष होता है। बाबा साहब को पढ़ना, समझना, उसको जीवन में उतारना, इसको लेकर लोग बहुत दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं। जब भी मैं अपने आकलन से देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे आकलन में यही आता है, घोष तो बहुत होता है, निनाद बहुत होता है जय भीम का, लेकिन बाबा साहब के इन बुद्ध एंड हिज धम्म को कौन समझेगा? उसको समझकर जीवन में कौन उतारेगा? ये कहाँ है? इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने बौद्ध धर्मांतर का मतलब ये दिया कि पहले आप प्रतिज्ञाबद्ध होना है त्रिरत्न के प्रति, दूसरे आपके जीवन में स्ट्रीम एंट्री ध्येय होना चाहिए, और स्ट्रीम एंट्री के पश्चात आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को मदद करनी चाहिए। इस तरह से आपका बौद्ध जीवन बढ़ रहा है तो फिर उन्होंने एक विशेष बात कही, परावृत्ति, आश्रय परावृत्ति, ये उसका नाम है। सो आश्रव क्षय ज्ञान जो होता है, तो आश्रव परावृत्ति ये खास योगाचार संप्रदाय की शिक्षा है जो वसुबंधु ने बताई है कि हमारा जो जीवन है, यह जीवन इसी जीवन तक संबंधित नहीं है। हमारा जो विज्ञान है वह आलय विज्ञान है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, मेरे सपने में कैसे दिखा, ये दृश्य कभी नहीं देखा, ये व्यक्ति कभी नहीं देखा, इन व्यक्ति को कभी ऐसे बात ही नहीं हुआ, तो ये मेरे सपने में आया कैसे? सो आपके अंदर है, आपके चित्त में है, तभी तो आया है। आपका चित्त इतना सा नहीं है और आपका चित्त कोई चीज नहीं है। आपका चित्त कितना बड़ा है, कितना छोटा है पता नहीं, लेकिन आपके चित्त में अनेक जन्मों का संचय है। जिस संचय से हम जीते हैं वो कितना फोर्स है वो पता नहीं। थोड़ा सा गलत दिशा बदल कर कहूं तो बीज है, बीज कब अंकुरित होगा? बीज तभी अंकुरित होगा, उसको पानी मिलेगा, उसको माटी मिलेगी, उसको योग्य वातावरण रहेगा,
तभी बीज अंकुरित होगा, नहीं तो बीज वैसा ही सूख जाएगा या तो सड़ जाएगा। उसी तरह से हमारे चित्त की भी बात है। जब चित्त में ये सारे बीज है, क्योंकि वहां बीजों की बात है परावृत्ति में, वहां काले बीज है, वहां लाल बीज है और वहां शायद पीले बीज है या सफेद बीज, शायद पीले बीज है। तो इस तरह से काले, लाल और पीले बीज हैं हमारे चित्त में, और ये बीज तभी अंकुरित होते हैं जब योग्य परिस्थिति निर्माण होती है। यह योगाचार संप्रदाय की शिक्षा है, विज्ञानवाद की, जिसको विज्ञानवाद कहा गया है आचार्य वसुदेव ने, कि जब योग्य परिस्थिति होगी तभी वो बीज अंकुरित होंगे। लेकिन हमारे चित्त में यदि काले बीज ज्यादा है तो हम उतने मात्रा में नकारात्मक है। हमारे अंदर लाल बीज ज्यादा है, उसके अंदर नकारात्मक है। हमारे अंदर पीले बीज है तो हम सकारात्मक हैं। सो हमारी नकारात्मकता सकारात्मकता इन बीजों पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके फ्लो में हम बह जाए। इसीलिए बुद्धिज्म है, इसलिए बुद्ध की शिक्षा है कि आप उन बीजों को ऊपर ला और बाहर फेंक दो, क्योंकि ये बीज आपके काम के नहीं हैं, ये आपके जीवन के उपयोगी नहीं है। तो ये बीज अपने ऊपर आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए बुद्ध धम्म में पाप देशना है। आप जानते हो कि मेरे अंदर ये बुराई है, तो उस बुराई को छिपा कर मत रखो, उसको एक्सप्रेस करो, उसको व्यक्त करो। जितनी आपके अंदर की आप बुराई एक्सप्रेस करोगे उतना आप शुद्ध होंगे। आपके अंदर की बुराई कब दिखेगी? वो ध्यान साधना में दिखती है। आपका मन कहाँ दौड़ रहा है, वो गलत दिशा से दौड़ रहा है या सही दिशा से दौड़ रहा है। आपके ध्यान साधना में आपका चित्त आपके सामने खड़ा होता है। तो यह जो परावृत्ति की बात है, यह बीजों की बात है कि हमारा चित्त कैसा है, और उस चित्त को शुद्ध करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, वाचिक तौर पर शील का पालन करना है। बगैर शील का पालन किए ये चित्त बीज शुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए बुद्ध धम्म में शील को अत्यंत महत्व दिया गया है कि शील के बगैर कुछ भी नहीं है। शील अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो काया वाचा मन, इसके जो दस शील होते हैं, इस 10 शील के आधार पर अपना जीवन जियो, और इस 10 शील के आधार पर अपना जीवन नहीं जीते हो तो आपका जीवन दुखमय चलता ही रहेगा। भव चक्र में चक्कर काटते ही रहोगे, उस भव चक्र के बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो समझदारी से शील का पालन ही सर्वोपरि है। इसलिए बाबा साहब बुद्ध धर्म में लिखते हैं, विद्या नहीं रहेगी तो भी चलेगा, शील सर्वश्रेष्ठ है। आप मराठी की यदि किताब देखेंगे तो उसमें इसको बोल्ड लाइन में लिखा, काले अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिखा है, विद्या नसली तरी चाले, शील सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से बाबा साहब ने इस वाक्य को लिखा है कि आप कितने ज्ञानी हो, ज्ञान का कोई महत्व नहीं है बगैर शील से। आप ज्ञानी हैं तो उसके साथ शील है तो आपके ज्ञान का महत्व है, और आप ज्ञानी हैं लेकिन आपके पास शील नहीं है तो आपका ज्ञान बेकार की बात है, दूसरों को शोषण करने का जरिया है, दूसरों को प्रताड़ित करने का जरिया है आपका ज्ञान। सो ज्ञान के साथ शील होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। सो पूज्य ओर्गेन संगर ऋषि ने इस बात पर जोर दिया, एथिकल लाइफ पर जोर दिया परावृत्ति के तहत, कि आपको परावृत्ति के तहत अपना जीवन बदलना है। और यह सही में जब आपके चित्त से ये काले बीज निकल जाएंगे, देन
उसके पश्चात ही आप पूरी तरह से परावृत्त हो गए हो। अभी कभी भी आप बुद्ध धम्म को छोड़कर वापस नहीं जाओगे। आपकी परावृत्ति, आपका धर्मांतर पूरा हो गया है। सो ये विज्ञानवाद कहता है कि धर्मांतर वो है जब परावृत्ति हो। सो परावृत्ति के बाद ही धर्मांतर होता है। सो बौद्ध धर्म का धर्मांतर क्या है, ये 4 व्याख्यानों में से बताने की कोशिश है। कि ये जो व्याख्यान है, उस व्याख्यान के तौर पर आप ध्यान में रखिए कि ये जो व्याख्यान है कि ये 4 व्याख्यानों के माध्यम से संघरक्षी जी ने इस व्याख्यान माला को प्रदर्शित किया है और इस आधार पर बता दिया है कि बुद्ध धर्म क्या है, धर्मांतर क्या है, बौद्ध बनना क्या है। पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को इंट्रोड्यूस किया और बाद में बताया कि धर्मांतर क्या होता है, बौद्ध जीवन जीना मतलब क्या होता है और किस आधार पर हमें बौद्ध जीवन जीना है। तो पहले शरणगमन, श्रोतापन्न अवस्था, बोधिसत्व आदर्श और बाद में परावृत्ति। इस तरह से अपने जीवन को धर्मांतरित करना है और बौद्ध बनना है का मतलब हमें श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, बुद्ध जैसा बनना है। सो यह पहला उनका लेक्चर रहा, व्याख्यानमाला, जो सबसे प्रभावित रही और लोग एक प्रकार का कहो कि उनके दीवाने बने। सभी नहीं बन सकते दीवाने, कुछ लोग उनके दीवाने बने और जहां भी उनका लेक्चर होता था इंग्लैंड में वो चले जाते थे उनका लेक्चर सुनने के लिए। स्कॉटलैंड से लोग इंग्लैंड आते थे केवल लेक्चर सुनने के लिए। कितनी बड़ी बात है, 4 या 5 घंटे का ड्राइविंग है, केवल 1.5 घंटे का लेक्चर सुनने के लिए उतनी दूर से आना और फिर ड्राइव करते हुए वहां तक जाना। ये दीवानापन है। जैसे वो सूफी संत कहते हैं ना, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। ये सूफी कविता है। अबीदा परवीन ने, पाकिस्तानी गायक ने बहुत सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और गाया है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, सब कुछ भूल गई और इस दीवानेपन में मैं तेरे शरण में हूं। अल्लाह की बात करते हैं, जो भी सूफी संत है सारे अल्लाह की बात करते हैं। अल्लाह से इश्क है उनका, सूफी संतों का, किसी दूसरे से नहीं। सो ये जो दीवानापन है कुछ लोगों के बीच में, ये संघरक्षी जी ने देखा था। फिर दूसरी सीरीज है, वह भारत से लौटकर 67 के पश्चात की बात है। ये तो भारत से लौटने के पहले की बात है। ये बात है 64 से लेकर 66 की। उस वक्त ये सीरीज है, 65 की सीरीज है ये, जो मैंने आपको कन्वर्जन इन बुद्धिज्म बताया। फिर दूसरी सीरीज रही है हायर इवोल्यूशन। इस हायर इवोल्यूशन में इंसान किस तरह से अपने कॉन्शियसनेस को विकसित कर सकता है और डार्विन के सिद्धांत के तौर पर ह्यूमन इवोल्यूशन को संघरक्षी जी ने समझाने की कोशिश की और उसको बुद्ध धम्म की शिक्षा से जोड़ा। तो जो युवा वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, वो बहुत प्रभावित रहा संघरक्षी जी से। और फिर तीसरी उनकी जो बिल्कुल दिल को छू जाने वाली जो व्याख्यान माला है, वह है बुद्धिज्म फॉर टुडे एंड टुमारो, इस शीर्षक से। और यह बताने के पहले मैं सुबुद्धि जी ने एक किताब लिखी है, न्यू हाइस इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, संघरक्षिता न्यू हाइस इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। और इसमें उन्होंने एक कविता का संदर्भ देते हुए एक चैप्टर लिखा है न्यू सोसाइटी, और ये संघरक्षी जी की कविता है। वो लिखते हैं, आई कम टू यू विथ 4 गिफ्ट्स। द फर्स्ट गिफ्ट इज ए लोटस फ्लावर. Do you understand?
My second gift is golden net. Can you recognize it? My third gift is shepherd round dance. Do your feet know how to dance? My fourth gift is garden planted in wilderness. Could you work there? I come to you with 4 gifts. Dare you accept them? तो ये 4 भेंट वस्तुएं हैं जो कहते हैं कविता के माध्यम से कि मैं 4 भेंट वस्तुएं आपके लिए लाया हूं। क्या आप में हिम्मत है? क्या आप में ढाढ़स है? क्या आप में धैर्य है कि इन 4 भेंट वस्तुओं को आप स्वीकारेंगे? पहली भेंट है लोटस फ्लावर, कमल पुष्प। कमल पुष्प क्या है, क्या आप समझते हैं? कमल पुष्प के बारे में आपकी क्या समझ है? दूसरी भेंट वस्तु है गोल्डन नेट, सोने का जाल। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? पहचानते हैं कि सोने की जाल क्या है? तीसरी भेंट है धनगर। इनको क्या कहते हैं? शेपर्ड इंग्लिश शब्द है हिंदी का। धनगर हाँ, जो भेड़ियों को चरवाता है। एनीवे, शेपर्ड डांस। तो वो कहते हैं कि मेरी तीसरी जो भेंट है वो महाराष्ट्र में होता है। वो जो धनगर होते हैं वो गोल नाचते हैं, अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं और गोल नाचते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो शेपर्ड का, धनगर का ये नाचने वाला, गोल नाचने वाला डांस है, ये डांस करने के लिए आपके पाँव जानते हैं कि किस तरह से डांस किया जाए? पूछते हैं। और चौथी भेंट है कि मैंने निर्जन जगह पर या रेगिस्तान में बगीचा लगाया है, गार्डन लगाया है। क्या वहाँ आप काम करने के लिए तैयार है? उस गार्डन में काम करने के लिए तैयार है? तो ये जो 4 भेंट वस्तुएं लाई हैं, क्या आप में हिम्मत है, धैर्य है, ढाढ़स है कि 4 भेंट वस्तुएं आप स्वीकार करें? यही 4 भेंट वस्तुएं कहिए तो इसी का नाम है बुद्धिज्म फॉर टुडे एंड टुमारो। और यह बुद्धिज्म फॉर टुडे एंड टुमारो, इस व्याख्यान माला के तहत उन्होंने 4 व्याख्यान दिए हैं। और वो 4 व्याख्यान है, उनका नाम है मेथड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्ति विकास की पद्धतियाँ। ये बहुत फेमस शब्द है। मुझे मेरा डेवलपमेंट करना है, मुझे मेरा विकास करना है, मुझे मेरी प्रगति करनी है। तो पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? किसको हम पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं? तो संघरक्षक यहाँ समझा रहे हैं कि मेथड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट क्या है। सो मेथड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट है ध्यान साधना। ध्यान करना ये मेथड है। और डेवलपमेंट कब होगी? जब आप रूप ध्यान की अवस्था में जाएंगे। सो रूप ध्यान की अवस्था प्राप्त करना ये आपका डेवलपमेंट है, ये आपका विकास है। ध्यान करना ये पद्धति है। और ध्यान से क्या होगा? ध्यान से 4 बातें होगी जो आनापानसति ध्यान है। पहले होगा इंटीग्रेशन, आपका चित्त इकट्ठा होगा,
आप देखते हैं सभी ध्यान को बैठते हैं, एक क्षण नहीं होता मन कहाँ भागता है पता नहीं, दूसरे क्षण में और कहीं चले जाता है, तीसरे क्षण में और कहीं चले जाता है। हम कितना प्रयास करते हैं यहाँ घूमते वक्त, संक्रमण करते वक्त, बार बार कहते हैं कि मेरा मन मेरे पाँव के स्पर्श संवेदना के साथ बना रहे। कितना भागता है, कहाँ भागता है, कब भागता है पता ही नहीं चलता। सो हम इतने बिखरे हुए हैं, इतने विचलित हैं, हम कितने मात्रा में विचलित हैं, कितने बिखरे हुए हैं, ये जब आप आसन मान कर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, आपको पता होता है। कोई दूसरा नहीं बता सकता कि मैं कितना विचलित हूँ और कितना स्थिर हूँ, कितना एकाग्र हूँ, कितना इंटीग्रेट हूँ और कितना डिस्ट्रैक्ट हूँ। ये मुझे दूसरा नहीं बता सकता, ये केवल मेरा ध्यान शांति से बैठना ही मुझे बता सकता है। सो पहली बात है कि आपको सांस के ऊपर, स्पर्श संवेदनाओं के ऊपर आपको एकाग्र होना है, इंटीग्रेट होना है, इकट्ठा होना है। आपके बिखरे हुए चित्त को एक साथ रहना है। बहुत पुराना गाना है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बहुत बचपन में सुना करता था, शायद सहगल का है या मुकेश का है पता नहीं, लेकिन बहुत पुराना गाना है। सो वैसा ही है, हमारे चित्त के हजार टुकड़े हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है और हमें खींच रहा है। इतने बिखरे हुए हैं। सो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन हुए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जिस मात्रा में आप इंटीग्रेट होते हो, जिस मात्रा में आप इकट्ठा होते हो, उसी मात्रा में आपको प्रेरणा मिलती है, उसी मात्रा में आपके अंदर एक उत्साह निर्माण होता है। वह उत्साह केवल आपका इंटीग्रेशन ही निर्माण कर सकता है, बाहर की कोई चीज़ आपको वो निर्माण नहीं कर सकती। तो ये दूसरी बात होती है इंटीग्रेशन, कि हम इकट्ठा हैं, हमारे चित्त को इकट्ठा करें, बिखरे हुए चित्त को एक साथ लाए। और तीसरी बात होती है परमिएशन। और जब वो इकट्ठा आ गए हैं तो उस इकट्ठेपन में हम पूरी तरह से भीग जाए, वो इकट्ठापन बरकरार रहे, वो इकट्ठेपन में ही हम बने रहे। क्षण भर के लिए इकट्ठा आना और फिर बिखर जाना ऐसा नहीं, तो वो इकट्ठापन बना रहे, कुछ समय तक बना रहे। जैसे मानो कि आपने गुलाब जामुन तो पका लिए, लेकिन पाक में डाले और निकाल लिए, टेस्ट किए तो टेस्ट नहीं आएगी उसको, तो आपको क्या करना पड़ता है, पाक में ही भिगो के रखना पड़ता है, ताकि वो पाक के अंदर पूरी तरह से उसकी मिठास उसके अंदर आए। वही परमिएशन है कि आपके अस्तित्व का रोम रोम उस इंटीग्रेशन के साथ बना रहे, वो टूटे नहीं, इधर उधर नहीं बिखरे। तो उस परमिएशन के साथ आपको जीना है। और जब ऐसा परमिएशन होता है तो फिर आप तेजस्वी बनते हो, रेडिएशन होता है, आपका चेहरा तेजस्वी बनता है, प्रकाशित होता है, आपका अस्तित्व बनता है, आपके अस्तित्व के इर्द गिर्द एक वलय तैयार होता है। बाहर से कुछ नहीं आता, जो आता है वह हमारे अंदर से ही निर्माण होता है, हमारे प्रयासों से हम निर्माण करते हैं। तो उसी तरह से ये आनापानसति का पर्सनल डेवलपमेंट है कि अपने चित्त को इकट्ठा करना। आईएएस ऑफिसर बनना ये पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, करोड़पति बनना ये पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट है आपका व्यक्ति करके विकास होना, आपका इंसान करके विकास होना। और इंसान तभी विकसित हो जाएगा जब वो इस स्थिति में आएगा, इंटीग्रेशन, इंस्पिरेशन, परमिएशन एंड रेडिएशन। और यह जो चारों बातें हैं, यह चारों बातें रूप ध्यान के अवस्था की है। पहला रूप ध्यान इंटीग्रेशन, दूसरा रूप ध्यान इंस्पिरेशन, तीसरा रूप ध्यान परमिएशन और चौथा रूप ध्यान रेडिएशन।
सो रूप ध्यान की अवस्था प्राप्त करना ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट है, और पर्सनल डेवलपमेंट की मेथड ध्यान है। लेकिन ये एक हिस्सा हुआ, दूसरा हिस्सा है मैत्री भावना का, कि आपके इस रूप ध्यान को, खैर चौथा रूप ध्यान तो बगैर मित्रता से होता ही नहीं है, 3 रूप ध्यान तक आप बगैर मैत्री भावना से भी जा सकते हो, लेकिन चौथा रूप ध्यान प्राप्त करना हो तो आपको मैत्री भावना की जरूरत है। इसलिए भंते जी कहते हैं पॉजिटिव रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। हमारा जो चित्त है, विज्ञान है, उसको विधायकता में परिवर्तित करना और उसको संपूर्णता विधायक बनाना, वो मैत्री भावना है। इसलिए पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने आनापानसति और मैत्री भावना, इन 2 ध्यान साधनाओं को, जो बुद्ध से चली आई हुई है, जो विशुद्धि मग्ग में वर्णन है, जो सोमा भिक्खु से उन्होंने सीखा है, जो योगी चेन से उसको बहुत अच्छी तरह से सुस्पष्टता से अपने जहन में उसको उतारा है, वही उन्होंने हमें दिया है, उसी का उन्होंने प्रचार किया है। सो यह जो है आनापानसति एंड मैत्री भावना, यह हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पद्धतियाँ है। सो व्यक्ति विकास के तौर पर ये 2 ध्यान साधनाएं हैं। जिसको भी अपना व्यक्ति विकास करना है वो इस पर है, नहीं तो आप कितने भी बड़े बनो। कल हमने वो देखा, कई बातें, टेरी डेलमेयर जिसने सुसाइड कर लिया, करोड़ों रुपए होते हैं, सुख से नहीं सो पाते हो, IAS ऑफिसर बनते हो, भ्रष्टाचार होता है, फिर भी सुख से नहीं रह पाते हो। कौन सा पर्सनल डेवलपमेंट है? सो इस बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि यह जो है, यह मेथड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट क्या है। तो यह पहली बात है, मेथड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है। दूसरा व्याख्यान रहा भंते जी का, इन 4 व्याख्यानों में से वो दूसरा व्याख्यान है विजन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि यह जो हमारा जीवन का अस्तित्व है, मानवीय जीवन का अस्तित्व है, इसकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, क्या दृष्टि है। हम जो मानवीय जीवन जी रहे हैं, इसकी क्या दृष्टि है, और उस दृष्टि के लिए ये भवचक्र है जो उन्होंने उन पाश्चिमात्य इंटेलेक्चुअल लोगों को समझाने की कोशिश की कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है, मानवीय अस्तित्व है, उसकी जो दृष्टि है वह बुद्ध ने बताई हुई प्रतीत्य समुत्पाद की दृष्टि है। बुद्ध ने बताई हुई 3 लक्षणों की दृष्टि है, बुद्ध ने बताई हुई कर्म सिद्धांत की दृष्टि है। तो वह सारे भवचक्र की हिस्सा है कि हमारा जीवन सांसारिक अस्तित्व में जकड़ा हुआ है, कंडीशनैलिटी में जकड़ा हुआ है, बिगर कंडीशनैलिटी से कुछ भी नहीं है। और ये कहा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अस्तित्व कोई गॉड से नहीं है, कोई ईश्वर से संबंधित नहीं है, कोई प्राकृतिक बातों से संबंध नहीं है। हर कुछ जो है वो कंडीशनड है, कई कारण इकट्ठा आते हैं और कुछ निर्माण होता है, वही दूसरे के लिए कारण बनता है। हमारे माता पिता थे, उनके माता पिता इकट्ठा है, हमारे माता पिता पैदा हुए, उन्होंने हमें पैदा किया, हम किसी और को पैदा करते हैं। यह कंडीशनैलिटी है, ईश्वर का कोई रोल कॉल नहीं है। चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं, तब पेट में जाता है, ईश्वर का कोई रोल कॉल नहीं इसमें, खाना पकाने में, आग जलाने में। तो ये सारी कंडीशनैलिटी सुपरफिशियलिटी से लेकर अत्यंत सूक्ष्म तौर पर सब कुछ संस्कारित अस्तित्व है।
और जब ये संस्कारित अस्तित्व है तो हम एक दूसरे पर अवलंबित हैं, और जब भी हम एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं हमारा जीवन दुखदायी होता है। बच्चा अपने माँ पर निर्भर रहता है। माँ जब उसको खाना खिलाएगी तब वो खाएगा, नहीं तो रोता रहेगा, दुखी रहेगा, भूख से तड़पता रहेगा, क्योंकि वो स्वयं कुछ खा नहीं सकता। इस तरह से हमारा संपूर्ण जीवन परावलंबी है, हर क्षण वो परावलंबी है। हम भौतिक वस्तुओं पर परावलंबी है, जो 4 भौतिक वस्तुएं हैं, अन्न, पानी, हवा, उष्णता, ये सारी 4 वस्तुएं हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर है। हमारे परिजनों पर हमारा जीवन निर्भर है, हमारे साथियों पर हमारा जीवन निर्भर है। सो यह बुद्ध ने दृष्टि बताई कि कोई ईश्वर का लेन देन नहीं है, कोई ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है वो कंडीशनलिटी है, जो कुछ भी है वो संस्कारित अस्तित्व है, और इस संस्कारित अस्तित्व के साथ अनित्य, अनात्म और दुख जुड़ा हुआ है। इसको समझिए और अपने जीवन का विकास ऊपर के मेथड ऑफ डेवलपमेंट से कीजिए। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि आपके पास बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त हो। आप कंडीशनलिटी के परे निकले, वही इसके लिए उपाय है। तो पर्सनल डेवलपमेंट, लोटस फ्लावर, हम कली हैं और हम में उमलने की क्षमता है। सो कली का, कमल पुष्प के कली का, कमल के कली का कमल पुष्प बनो, ये है पहली गिफ्ट, लोटस फ्लावर, पर्सनल डेवलपमेंट। दूसरी गिफ्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जिनको उन्होंने कहा गोल्डन नेट, ये सुवर्ण जाल है। सो ये जाला जो है ये एक दूसरे से गुथा हुआ है, जिसको वो कंडीशनलिटी कहते हैं, जिसको संस्कारित अस्तित्व कहते हैं। वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अपने आप में किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जाल स्वतंत्र नहीं होता, जाल बुना हुआ होता है, एक दूसरे से मिला हुआ होता है, उसी को जाल कहते हैं। तो यह जो जाल है, यह जाल है, उस जाल में हम हैं। उस जाल को जब आप देखोगे, समझोगे, तो वो आपको सुवर्ण जाल लगेगा, और नहीं देखोगे तो फंसे रहोगे। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम कंडीशनलिटी में जी रहे हैं। फिर तीसरी बात है न्यूक्लियस ऑफ न्यू सोसाइटी, और यह न्यूक्लियस ऑफ न्यू सोसाइटी जो है, इसी को कहा गया है संघ। ये कौन सा संघ है? जो ऊपर में हुआ है पर्सनल डेवलपमेंट के तहत जो व्यक्ति बना है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले हायर इवोल्यूशन की सीरीज चलाई है इंडिविजुअल की। तो वो यहाँ कहते हैं कि यह जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के तौर पर देखने की बात है कि वो इंडिविजुअल जो है न्यूक्लियस ऑफ न्यू सोसाइटी। तो ये न्यूक्लियस जो है यह संघ है। कि संघ में क्या होता है? संघ कौन सा होता है? न्यूक्लियस क्या है? संघ मतलब चैप्टर, संघ मतलब कम्युनिटी। जो प्रैक्टिशनर है, जो इंडिविजुअल है, जिन्होंने ये ऊपर इंडिविजुअल डेवलपमेंट की है, जो प्रतिज्ञाबद्धता हुए हैं कि बुद्ध धम्म संघ यही मेरे जीवन के आदर्श है, श्रोतापन्न बनना मेरे जीवन का ध्येय है, इसको जो समर्पित हुए हैं, ऐसे लोगों का इकट्ठा आना, ऐसे लोगों ने इकट्ठा रहना, वो कम्युनिटी है। ऐसे लोगों ने इकट्ठा आकर कार्य करना, वो संघ है। और उसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ न्यू सोसाइटी। एक नया शब्द है माइक्रोकॉज्म, जो लोकमित्र हमेशा यूज करते हैं। सो माइक्रोकॉज्म कि बहुत बड़े समाज का ये छोटा सा अंश होता है,
और उस अंश में हर कोई व्यक्ति होता है, स्वतंत्र व्यक्ति होता है। लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति वो 4 हो या 5 हो, एक ध्येय से प्रेरित होकर एक ही जगह रहते हैं, एक ही जीवन जीते हैं, उनको कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ द न्यू सोसाइटी। वो है संघ। जो प्रैक्टिशनर है वही बौद्ध संघ है। और यह संघ जो है छोटा सा ही क्यों न हो, अंधेरे को भगाता है। यहां यदि रात को घना अंधेरा है, एक छोटी सी मेणबत्ती ही जला दो, ये छोटा सा दीपक जला दो, तो यहां उजाला हो जाता है। उसी तरह से ये जो न्यूक्लियस है, ये इर्द गिर्द के अज्ञानी और दुखी लोगों के बीच में आशा का किरण जगाने वाला संघ होता है। वह न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी है। ये संघ रक्षित कर रहे हैं। और इसको कहा उन्होंने शेफर्ड डांस, कि हर एक व्यक्ति एक ही तरह से डांस, एक इधर पाँव रखता है दूसरा उधर पाँव रखता है, तो डांस नहीं कर सकते। डांस करते वक्त हर एक का पाँव एक ही दिशा से होता है। उसी तरह से संघ के जो सदस्य हैं उनकी हर कृति बुद्ध धम्म संघ इन 3 रत्नों को सामने रखते हुए होती है। वो व्यवहार है, वो कृति है, तो उनकी कृति 3 रत्नों को आदर्श मानकर जीने वाली होती है। उस अर्थ से वो डांस है कि वो जो संघ सदस्य होते हैं, वो जो इंडिविजुअल होते हैं, वो अपना जीवन बुद्ध धम्म संघ के तहत ही जीते हैं। उनका व्यवहार उसी तरह से होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो धनगर लोग हैं, ये जो डांस कर रहे हैं, उनके जो कदम है, क्या आप जानते हैं डांस करना? क्या आप जानते हैं कि किस तरह से शरण गमन करना, किस तरह से बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना, प्रतिज्ञाबद्ध होना, और जब तक होंगे तभी आप उस डांस में शामिल हो पाओगे। तो ये तीसरी बात है न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी। तो वो ये बताते हैं इसके माध्यम से कि क्या आप ऐसा छोटा सा संघ निर्माण कर सकते हो, प्रैक्टिशनर कम्युनिटी निर्माण कर सकते हो। अभी लोक मित्र ने यहाँ एलुमनाई की मीटिंग ली, पिछले वक्त आए थे, तो एक वर्कशॉप लिया और यहाँ के लोगों को बताया कि आप कम्युनिटी स्थापन करो। पता नहीं कम्युनिटी स्थापन हुई या नहीं हुई। कम्युनिटी का मतलब है मिलकर ध्यान करना, मिलकर रहना, मिलकर नाश्ता करना, मिलकर स्टडी करना और अपनी कल्याण मित्रता एक दूसरे के साथ बढ़ाना। ये सहज काम नहीं है। बौद्ध धर्म सहज नहीं है। तो यह कम्युनिटी की बात है कि हम कम्युनिटी में प्रैक्टिशनर करके जीवन जीना, ये कितना कठिन जाता है, कितनी कठिन बात है। सो संघ रक्षित उन अपने दीवाने लोगों को ये बता रहे थे कि क्या ये तुम धैर्य है तुम में, ये भेंट मेरी स्वीकारने का क्या आप ढाढ़स रखते हो, ये बात बता रहे हैं। और चौथी बात है ब्लू प्रिंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ये उनका चौथा लेक्चर था बुद्धिज्म फॉर टुडे एंड टुमारो के अंतर्गत, ब्लू प्रिंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। और ये है नया समाज, ये है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। और इसके पहले का जो था न्यूक्लियस ऑफ न्यू सोसाइटी, ये था त्रिरत्न बौद्ध संघ, जो उन्होंने वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर निर्माण किया, वो न्यूक्लियस ऑफ न्यू सोसाइटी था। उन्होंने कल्पना रखी है और इस तरह से उन्होंने निर्माण भी किया। और ये ब्लू प्रिंट ऑफ न्यू सोसाइटी का और न्यू वर्ल्ड का मतलब है नया समाज, नया बौद्ध समाज, प्रैक्टिशनर बौद्ध समाज, कि ऐसा बौद्ध समाज हो जो प्रैक्टिस करने के लिए, जो बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए अपनी शक्ति लगाए और एक कदम आगे बढ़ाए। इसलिए वो कहते हैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, फ्रेंड्स ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर, कि इसके आधार पर जो ये न्यूक्लियस है
सो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उनका अनुकरण करने के लिए आप लालायित हो क्या आप उनका अनुकरण कर सकते हो? सो यह जो बातें हैं, न्यूक्लियस ऑफ न्यू सोसाइटी मतलब धम्मचारियों का संघ, और ब्लूप्रिंट ऑफ न्यू सोसाइटी मतलब जो भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शरीक होना चाहता है वो सभी। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, तो यहाँ 3 बातें हैं। पहली बात है संघ, दूसरी बात है महासंघ। तो यहाँ संघ और महासंघ की बात है। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षी जी ने ये 4 व्याख्यानों के माध्यम से एक नया बौद्ध समाज कैसा हो, जो प्रैक्टिशनर बौद्ध समाज कैसा हो, उसका एक ब्लूप्रिंट, उसका एक नक्शा, उसका एक आराखड़ा हमारे सामने प्रस्तुत किया, और यह वेस्टर्न बुद्धिस्ट ने प्रस्तुत किया। और जैसा मैंने कहा शुरू में कि उन्होंने जो परिस्थिति यहाँ देखी थी वही परिस्थिति उन्होंने वेस्ट में भी देखी थी। वहाँ भी क्रिश्चियन थे, बौद्ध कहलाते थे। संडे के दिन चर्च में जाना और पूर्णिमा के दिन त्रिशरण पंचशील कहने के लिए हेम्स्टेड बुद्ध विहार में आना, और संडे के दिन चर्च में जाना। सो क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट वो भी उन्होंने देखा। उन्होंने वो भी देखा कि सर हेम्प्रे जो है वो बहुत बड़े लॉयर हैं। बहुत बड़े लॉयर होने के वजह से वो हेम्स्टेड बुद्ध विहार के प्रमुख है, लेकिन क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट कहलाते हैं, बुद्ध धर्म के प्रति सिंपैथाइज रखते हैं। सेम बात जो उन्होंने महाबोधि सोसाइटी में देखी, महाबोधि सोसाइटी के सदस्यों में देखी कि बुद्ध धर्म के प्रति सिंपैथाइज है लेकिन बंगाली ब्राह्मण है। वही बात उन्होंने वहां देखा, लेकिन उनको एक फर्क नजर आया, ये कमिट हो सकते हैं, इनमें राजनीति का गंध नहीं है जो भारत में अम्बेडकराइट कम्युनिटी में है। जो उन्होंने ये बात देखी और वहां देखी, इसलिए उन्होंने तय किया कि 66 के बाद मुझे वापस आना है। यह जमीन जो है, वेस्ट की जमीन जो है, वो बुद्ध धम्म के लिए उपजाऊ जमीन है। भारत की जमीन उपजाऊ नहीं है, लेकिन वेस्ट की जमीन उपजाऊ है, और उस उपजाऊ जमीन में मैं बीज फेंकूं तो फसल जल्दी आ जाएगी, मेरी मेहनत काम आएगी। और इसलिए संघ रक्षित 66 के अंत में हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले गए, और उन्होंने 67 में एक छोटे से वो तलघर में, अंडरग्राउंड रूम में, फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर की स्थापना की। बड़ा सुंदर विश्लेषण लिखा है उन्होंने उसकी डायरी में कि बस हम 20-22 लोग थे, हमने श्राइन सजाया, और जो समर्पण विधि हम पढ़ते हैं उसी की वो कविता है संघरक्षित जी की। उन्होंने वो कविता की रचना की, और उस कविता के रचना के पहले पठन के साथ फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर की यह त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की 7 अप्रैल 1967 को। ये उनका कार्य है अत्यंत महत्वपूर्ण। तो अब हम दूसरी बात देखेंगे कि धम्मचारी क्या होता है। ये नया संघ किस परिस्थिति में उन्होंने स्थापन किया, जो आपने देखा है, जो कुछ भी मैंने जानकारी दी है, और हम भिक्खु जो इसमें सवाल आए थे वो सवाल को भी हम देखते हुए ये जो कुछ भी मैंने लेक्चर दिया है अभी आपको जानकारी दी है, इस जानकारी के मद्देनज़र जो भी सवाल आए हैं वो हम दोपहर के सत्र में देखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बात की मैंने आज, 1.25 घंटा ज़्यादा, 1 घंटा 20 मिनट। सो थैंक यू वेरी मच।